सलमान खुर्शीद ने कहा कि चीन को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे सरकार। चीन से फंडिंग मिलने के आरोप पर बोले पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। उन्होंने कहा, चीन लगातार हमारी सीमा में घुसपैठ कर रहा है, लेकिन सरकार चुप है। कांग्रेस को नहीं, देश को बदनाम कर रही है भाजपा। देश को सच्चाई बताए, जिसके सबूत भी हैं, वो क्यों नहीं दिखा रही भाजपा। भाजपा हम पर सवाल उठाने के बजाय देश को जोड़ने के लिए हमसे बड़ी यात्रा करके दिखाए। बागपत की कर्मभूमि पर पहुंची है यात्रा, हम नमन करते हैं। वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, भाजपा नफरत की राजनीति करती है, कांग्रेस प्रेम की बात करती है। भारत जोड़ो यात्रा लगातार देश में प्रेम की बात कर रही है और लगातार राहुल गांधी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। रुझान तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जबरदस्त समर्थन प्राप्त, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसी जात किसी धर्म का व्यक्ति हो, जब हमारी विपक्षी पार्टियां हमें इसमें पूरी तरीके से लिख करके समर्थन कर रही हैं। यहाँ तक कि एक बड़े नेताजी ने यह कह दिया कि राहुल गांधी जी संत हैं। इससे ज़्यादा और क्या समर्थन हो सकता है और हम क्या महसूस कर सकते हैं। हमारे दिल में कितनी खुशी है उसको हम शब्दों से जाहिर नहीं कर सकते। अच्छा, बीजेपी लगातार जो है कटाक्ष कर रही है, कभी कह रही है कि फंडिंग चीन से आ रही है, कभी कह रही है कि टी-शर्ट को लेकर के क्या करें। उनको क्यों तकलीफ है? जिसने इस देश को आज़ादी में योगदान की बजाय अंग्रेज़ों का साथ दिया, आज उनको क्यों तकलीफ हो रही है? एक भी अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभी या कभी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का अगर कोई एक गिनती बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूँ। देश की आज़ादी में कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जब जब देश की अखंडता को, प्रभुता को, एकता को खतरा महसूस हुआ, कांग्रेस ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आज वही स्थिति पैदा हो गई। जात के नाम पे राजनीति हो रही, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे है क्या? इसलिए हमें सबको एक करना है। भारत को टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए भारत को टूटने नहीं देना। अच्छा, दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर के निकलता है। भारत जोड़ो यात्रा में केवल 3 ही जनपद लिए गए हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि इससे पहले मैं भी आया था यहाँ पर इस ज़िले में। हर ज़िले में भारत जोड़ो यात्रा पहले निकाली जा चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश के। इसके बाद 26 जनवरी से फिर एक कार्यक्रम आ रहा है। तो अब ये मतलब छोड़िए कि इसके बाद ख़त्म हो गया या 3 के बाद ये प्रोग्राम के बाद ख़त्म हो गया, आगे भी तो कार्यक्रम। चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि बागपत है, क्रांतिकारी धरती है। जितने भी आगाज हुए हैं आंदोलन के वो बागपत से हुए। तो इस सफल यात्रा को लेकर के ऐसा तो नहीं कि बागपत को जो है ले लिया जाए, बागपत से इसकी शुरुआत की जाए। अब शुरुआत तो हमने गाजियाबाद से की है, कहीं से न कहीं से करना पड़ेगा। बागपत को भी लिया है, ये हमको खुशी है कि बागपत भी उसमें शामिल है, शामली भी उसमें शामिल है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम राहुल गांधी जी को धन्यवाद देते हैं। कौन से दल आपके साथ? ये खत्म करिए। यात्रा को लेकर के बीजेपी लगातार जो है निशाने को लेकर यात्रा ले रही है। अरे वो भी यात्रा करे ना, वो हमसे लंबी यात्रा करते। की फंडिंग जा रही है जो है चीन से। कहाँ से चीन से आ रही है? अगर चीन से फंडिंग आ रही है तो वो चीन पर जो हमको इस पूरे देश को बताते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं, तो वो सच्चाई बताएं। ये कह रहे हैं जिसका उनके पास सबूत नहीं और जिसका सबूत हमारे पास है कि हमारी धरती पर चीन काबिज हो चुका है, तो वो उसके बारे में बताएं। वो ये कहाँ क्यों इस देश को बदनाम करते हैं? कांग्रेस को नहीं बदनाम कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं, ये कहकर कि हम किसी और शक्ति से या किसी और कंट्री से हम कोई पैसा लेंगे या उनसे कोई उनसे। अच्छा, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि बागपत है जी। बागपत में पहली बार जो है राहुल गांधी पहुंचे हैं, तो रुझान कैसा मिल रहा है, कैसा लगा? देखिए, ऐसा नहीं है, ये कर्मभूमि है उनकी और हमें खुशी है कि उनकी कर्मभूमि पे हम भी आए हैं और उस कर्मभूमि को नमन करते हैं। मैं एलन गाँव में गया था। एलन गाँव में पंडित जवाहरलाल नेहरू 1936 में आए थे, जब कोई सड़क नहीं थी और अंग्रेज़ों ने उनको बम्बे से आने की इजाज़त नहीं दी थी, तो उन लोगों ने पेड़ काट के, घास फूस काट के, सड़क बना के घोड़े पर बैठाकर उनको लाए थे। ये लोगों ने बताया मुझे। उसके बाद इंदिरा जी वहाँ आई, उसके बाद बावली जो पास का गांव है वहाँ गई। उसके बाद राजीव गांधी जी आए
उसके बाद संजय गांधी, उससे पहले संजय गांधी जी आए थे और उसके बाद सोनिया जी वहाँ आई। अब वहीं पर जाकर रात का जो विश्राम है, रात का जो पड़ाव है वो वहीं एलन गांव में है और इतना संबंध हमारा भी है और वो संबंध इतिहास में कितने दूर तक जाता है। आज वो संबंध जो है फिर से दोहराया जाएगा, उसको फिर से हम लोग एक दफ़ा फिर से उस संबंध को हम नया करेंगे और उसमें और मजबूती लाएंगे। सलमान साहब, सर आप